हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। संगीत की कक्षा में आज फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है श्रुति। श्रुति किसे कहते हैं, श्रुति संगीत में क्या है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम अपने टॉपिक पर बढ़े हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमने पहले टॉपिक किया था नाद, उसकी एक विशेषता वो गलती से छूट गई थी, जिसका मुझे खेद है। वो विशेषता क्या थी कि नाद का जाति अथवा गुण। नाद का जाति अथवा गुण क्या होता है? जब कोई नाद कहीं बजता है, कोई ध्वनि कहीं उत्पन्न होती है, तो हम उसको पहचान सकते हैं। वह किस आधार पर पहचान सकते हैं कि यह किसी मानव की है या किसी पशु पक्षी की है, किसी स्त्री की है, किसी पुरुष की है, किसी वाद्य यंत्र की है, हारमोनियम की है, गिटार की है, सितार की है। तो इस पहचान सकने के गुण को नाद का जाति अथवा गुण कहते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, छूट गया था। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है श्रुति। तो प्यारे बच्चों, श्रुति क्या है? जैसे हमने नाद किया था कि स्थिर और निश्चित आंदोलन संख्या वाली ध्वनि को हम नाद कहते हैं, उसी प्रकार नाद तो असंख्य हो सकते हैं, लेकिन श्रुतियों की संख्या हमारे पास निश्चित है। नादों की संख्या निश्चित नहीं है। तो वो जो नादों की अनिश्चित संख्या थी, हमने उसमें से 22 श्रेष्ठ नाद, 22 विशिष्ट नाद चुन लिए और उनको श्रुति का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास हो गई श्रुतियाँ, यानी नाद में से ही हमने श्रुतियाँ चुन ली हैं। श्रुति और नाद में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो असंख्य नाद हमारे पास 7 स्वरों से उत्पन्न होते हैं, उनको हमने 22 श्रुतियों में बदल दिया और उनको श्रुति का नाम दे दिया। अगर श्रुति की परिभाषा में दूं तो हम कह सकते हैं कि वह नाद जिसे साफ तौर पर सुना जा सके, स्पष्ट पहचाना जा सके और दूसरी ध्वनि से उसमें अंतर किया जा सके, उसे हम श्रुति कहते हैं। विद्वानों ने कहा भी है कि श्रूयते इति श्रुति, यानी जो ध्वनि सुनी जा सकती है उसे श्रुति कहते हैं, परंतु वही ध्वनि जो संगीत से संबंधित हो। तो बच्चों, हमारे पास ये श्रुतियां हैं 22 और इन्हीं 22 श्रुतियों के आधार पर हम 7 स्वरों की स्थापना करते हैं। आगे हम देखेंगे कि 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों की स्थापना कैसे की जाती है। हालांकि +1 क्लास में जो ये टॉपिक है उसमें केवल और केवल श्रुति की परिभाषा हमें करनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों की स्थापना को करना सीखें और उसके बारे में जानें, ताकि आप आने वाले जो आगे प्रश्न हैं उनको आप आसानी से सीख सको, समझ सको। तो 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों की स्थापना कैसे की जाती है, आइए देखते हैं। चार तीन दो, 4 4 3 2। यहां पर हम सा के लिए 4 श्रुतियां मानते हैं, रे के लिए 3 श्रुतियां मानते हैं, गा के लिए 2 श्रुतियां मानते हैं, मा के लिए 4 श्रुतियां मानते हैं, पा के लिए जो है 4 श्रुतियां मानते हैं और धा के लिए 3 और नी के लिए 2। इसी प्रकार 22 श्रुतियों को हमने 7 स्वरों में विभाजित कर दिया है। हम इस प्रकार से एक लंबी रेखा खींच करके, या इसको हम वीणा का तार मानते हुए इस पर इस तरह से श्रुतियां बना करके प्रत्येक स्वर को ऐसे श्रुतियां बांट सकते हैं, जैसे कि सा। लेकिन मेरे पास जो है बोर्ड वो इतना बड़ा नहीं है कि मैं आपको इस तरीके से समझा पाऊं, इसलिए हम इसको 22 तक गिनती लिख करके और अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहते हैं। देखिए 22 तक गिनती लिख के हम कैसे कर पाते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 22 तक गिनती लिख दी है। इसी को मैंने श्रुतियां मान लिया है फिलहाल। हालांकि संगीत में इन सब श्रुतियों का अपना नाम है। संगीत में सभी श्रुतियों को विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जो कि मैंने यहाँ तो नहीं लिखे, लेकिन वो नाम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2 सभी श्रुतियों के नाम मैंने वहां पर दे दिए हैं। तो ये सभी श्रुतियों की जो स्वर स्थापना है वो इस प्रकार की गई है
कि पहली 4 श्रुतियां सा को, अगली 3 श्रुतियां रे को, फिर अगली 2 श्रुतियां गा को, फिर अगली 4 श्रुतियां मा को, फिर अगली 4 श्रुतियां पा को, फिर अगली 3 श्रुतियां धा को, और अगली 3 श्रुतियां फिर नी को दी गई हैं। यहाँ पर कुछ विद्वानों ने अंतिम श्रुति पर स्वर को नया स्थापित करते हुए पहली श्रुति पर भी स्थापित किया है। सभी विद्वानों के इस विषय में अलग अलग मत रहे हैं। कुछ ने पहली श्रुति पर स्वर को रखा, कुछ ने अंतिम श्रुति पर स्वर को रखा, लेकिन सबकी जो विचारधारा थी वह इस मामले में एक समान थी कि सा को 4, रे को 3, गा को 2, मा को 4, पा को भी 4, धा को 3 और नी को 2 श्रुतियां दी जाए, विभाजित की जाए। इस प्रकार 22 श्रुतियों पर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी इन 7 स्वरों को स्थापित कर दिया गया। हम सभी विद्वानों के अनुसार जो श्रुति स्थापना है उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसकी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज स्वर की होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उस चीज़ को बाद में समझ पाएँ। हम बाद में वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। अभी मुझे लगता है श्रुति पर स्वर की व्यवस्था और श्रुति किसे कहते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।